Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप मंगलेश डबराल द्वारा लिखी कविता संगतकार के भावार्थ को समझेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। संगीत के कार्यक्रम में एक मुख्य गायक होता है और अक्सर उसका साथ देने के लिए संगतकार होता है। कुछ संगतकार तबले पर या तानपुरे पर संगीतकार का गायक का साथ देते हैं। कई बार होता है कि एक संगतकार होता है जो गायक के साथ साथ गाना भी गाता है। हो सकता है वो अच्छा गायक हो, लेकिन मुख्य गायक की आवाज़ प्रमुख आवाज़ होती है, मुखर होती है, और उसके आगे जो संगतकार होता है उसकी आवाज़ सुंदर होती है लेकिन कमज़ोर सी लगती है, कांपती हुई सी लगती है। वो हो सकता है मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका शिष्य हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो जो उसके पास संगीत सीखने के लिए रोज़ पैदल चलकर आता है। पैदल चलकर आने का मतलब यहाँ पर हुआ कि वो अभी उसकी हैसियत बहुत अच्छी नहीं है मुख्य गायक की तुलना में। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और संगतकार जो है सदियों से मुख्य गायक की गरज में, मतलब मुख्य गायक की प्रमुख आवाज़ में अपनी भी आवाज़ शामिल करता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रखता है। किसी भी गीत के अक्सर दो भाग होते हैं, एक अंतरा होता है और एक स्थायी। तो जो पंक्तियां गीत में कई बार आती हैं, शुरू में, बीच में और आखिरी में दोहराई जाती हैं, उन पंक्तियों को स्थायी कहते हैं और बाकी पंक्तियों को अंतरा कहते हैं। तो कवि का कहना है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मतलब वो बिल्कुल डूब जाता है अंतरे गाने में, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अंतर अपने ही सरगम को लांघ कर वो पूरी सीमा पार कर जाए, थोड़ा सा भटक जाए शायद सुर से, तब संगतकार का ही काम होता है कि वह स्थायी को संभाले रखता है। मतलब गायक को दोबारा पटरी पर लाने का काम संगतकार का होता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो यहाँ पर मुख्य जो संगतकार है उसका काम इस तरह से, जैसे मुख्य गायक कोई बटोही है, राही है, और जो अपना सामान पीछे कहीं भूल आया है, तो संगतकार वापस जाता है, उसका पीछे छूटा हुआ सामान वापस लेकर के आता है और उसको याद दिलाता है कि ठीक है, कभी तुम भी हमारी तरह अनाड़ी थे, नौसिखिए थे। और इस तरह से मुख्य गायक का काम चलता रहता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक का ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कई बार हो सकता है कि ज़्यादा देर तक गायन का कार्यक्रम करने के बाद, गीत गाने के बाद संगतकार मुख्य गायक थक जाए और तार सप्तक यानी जो हाई स्केल होता है वहाँ तक जाने में उसका गला बैठने लगे, उसकी हिम्मत जवाब देने लगे, आवाज़ थकी थकी लगने लगे। तो ऐसे में संगतकार का काम होता है कि मुख्य गायक की हिम्मत बढ़ाए, उसका ढाढ़स बढ़ाए, ताकि मुख्य गायक दोबारा फिर से अपने नॉर्मल शैली में, सामान्य शैली में गायन करता रहे। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। कई बार हो सकता है कि मुख्य गायक गा रहा हो और गाते गाते वो खो जाए इतना कि उसे लगे कि वो इस राह पर चलने वाला अकेला राही है। तो ऐसे में संगतकार बीच बीच में अपनी तान मिलाकर, अपनी तान छेड़कर शायद मुख्य गायक को यह भी एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ है कोई, मैं हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। कई बार मुख्य गायक को यह भी बताना जरूरी होता है कि भाई एक गाना जो है, कोई राग है, कई बार गाया जा सकता है, और यह सब काम संगतकार करता है, उसको समर्थन देने का काम करता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक
साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जब भी हम कोई कार्यक्रम देखते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मुख्य गायक को सुनते हैं, या जनता जब जाती है, श्रोता जब जाते हैं, दर्शक जाते हैं, तो वो मुख्य गायक को सुनने के लिए जाते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि संगीतकार है भी या नहीं भी, या कौन सब आदमी है जो संगीतकार का काम कर रहा है। और मुख्य गायक की आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है, वो कभी भी अपने स्वर को इतना ऊंचा नहीं उठाता है संगीतकार कि वो मुख्य गायक पर भारी हो जाए। तो इसका हम लोग, ज़्यादातर लोग या तो देखते भी नहीं इस बात को, या संगीतकार का जो अस्तित्व है उसको स्वीकारते भी नहीं, उसके अस्तित्व को नकारते रहते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि शायद वो बेकार गायक हो, उसकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं हो, इसलिए वो संगीतकार ही बना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जो संगीतकार होता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। किसी भी क्षेत्र में जब हम किसी सफल आदमी को देखते हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या अभिनय का क्षेत्र हो, तो हम सिर्फ जो आदमी सफल होता है उसके बारे में जानते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि उसको सफल बनाने में कितने लोगों का योगदान होता है, या पूरी की पूरी टीम लगी होती है। जैसे मान लिया कोई क्रिकेटर है, जैसे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हम उसके प्रदर्शन पर ताली बजाते हैं। उस ताली बजाने के दौरान हम यह भूल जाते हैं कि उसको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए उसके कोच का हाथ होता है, उसके फिजियो का हाथ होता है, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, मालिश वाले होते हैं या मेडिकल स्टाफ होते हैं, उनका हाथ होता है। साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं जो मेंटल कंडीशनिंग करते हैं खिलाड़ी की, ताकि खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। उन लोगों को भूल जाते हैं। या अभिनेता है कोई, तो उसका मेकअप मैन होता है, उसका मैनेजर होता है, फिर डायलॉग लिखने वाले होते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं। इन सभी का योगदान होता है किसी को सफल बनाने में। तो कभी का यही कहना है कि जो मुख्य गायक है वह ठीक है, लोग उसको सुनने जाते हैं, लोग उसको पहचानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, लेकिन मुख्य गायक की पहचान बनाने में संगीतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और संगीतकार हमेशा यही कोशिश करता है कि मुख्य गायक को ही पूरा जो है पब्लिक का अटेंशन मिले, और मुख्य गायक हमेशा पीछे, पर्दे के पीछे काम करता रहे, नेपथ्य में ही रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू।